अस्सलामुअलैकुम और ReviewsPK में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं Vivo V9 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Vivo को वही कंपनी ओन करती है जो Oppo और OnePlus को ओन करती है और V9 Vivo का टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन है। पाकिस्तान में ये फ़ोन 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक पर्ल और गोल्ड, और इसकी पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 38,000 रुपये है। तो अगर आप Vivo V9 खरीदने में इंटरेस्टेड हों तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या Vivo V9 के फीचर्स 38,000 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक हैं और इस फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है? आइए देखते हैं। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। Vivo V9 के आगे 2.5D कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास 3 है और बैक प्लास्टिक की है। फ़ोन हाथों में उठाने में तो अच्छा है और फ़ोन का वज़न भी सही है, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, लेकिन प्लास्टिक बैग मुझे पसंद नहीं आई। इस प्राइस रेंज के लिए कम से कम मेटल की बैग होनी चाहिए थी, फिर भी फ़ोन की हैंड फील मुझे अच्छी लगी। अब आते हैं डिस्प्ले पे, जो कि इस फ़ोन का एक डिफाइनिंग फीचर है। Vivo V9 में 6.3 इंच का फुल HD IPS-LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 2280x1080 है और पिक्सल डेंसिटी 400 ppi है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसके साथ साथ डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जो चीज़ एप्पल ने मजबूरी में डाली थी, यानी कि ये नॉच, वो चीज़ अब फैशन बन चुकी है। हमने ऐसा ही नॉच 20,000 रुपये वाले Y7 प्राइम में भी देखा है और Oppo F7 और P20 Lite दोनों में ऐसी ही नॉच है। मुझे पर्सनली अब ये नॉच वाला लुक काफ़ी पसंद है और Vivo V9 का डिस्प्ले भी मुझे बहुत पसंद आया। कलर्स अच्छे थे और डिस्प्ले काफ़ी शार्प भी है, और अगर आप एक आईफोन के जैसा दिखने वाला फ़ोन सस्ते में चाहते हैं तो Vivo V9 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Vivo V9 में Qualcomm का Snapdragon 626 प्रोसेसर है और Adreno 506 GPU है। साथ में फ़ोन में 4GB रैम है और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है। इतनी अच्छी कैपेसिटी के बावजूद भी Vivo V9 आपको फुल ड्यूल सिम सपोर्ट और माइक्रो SD कार्ड एक्सपेंशन देता है, यानी कि फ़ोन में 3 कार्ड स्लॉट्स हैं और आप 2 सिम्स और 1 माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। Snapdragon 626 इस प्राइस रेंज के लिए बुरा नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में Redmi Note 5 Pro में Snapdragon 636 है और Oppo F7 में MediaTek Helio P60 है, और ये दोनों प्रोसेसर Snapdragon 626 से ज़्यादा पावरफुल हैं। Geekbench 4 टेस्टिंग की बात करें तो Vivo V9 का सिंगल कोर स्कोर 945 आया और मल्टी कोर स्कोर 4657 आया। ये Geekbench स्कोर्स तो काफ़ी डिसेंट हैं और Snapdragon 626 भी एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन डेली यूसेज में फ़ोन में कभी कभार थोड़ा सा लैग महसूस हुआ। इसकी एक वजह इस फ़ोन का इंटरफेस हो सकता है। Vivo V9 Android 8.1 Oreo के साथ शिप होता है और इस फ़ोन में Vivo का FunTouch OS है, जो कि काफ़ी हद तक एप्पल के iOS जैसा लगता है। मसलन इंटरफेस का लेआउट, नीचे से खुलने वाला कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स मेन्यूज सब iOS की याद दिलाते हैं। इस इंटरफेस में कोई ऐप ड्रॉअर नहीं है और सारे आइकॉन्स मेन स्क्रीन पे ही दिखते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो यूज़ करने में एप्पल जैसा हो तो ये फ़ोन कंसिडर करें, लेकिन इस हैवी स्किन की वजह से फ़ोन की परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है और फ़ोन के अपडेट्स भी काफ़ी लेट होंगे। बैक पे फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफ़ी तेज़ है और साथ में फ़ोन में AI फेस अनलॉक का फीचर भी है और ये भी बहुत तेज़ है। VR के दीवाने ये सुन के खुश होंगे कि इस फ़ोन में जायरोस्कोप सेंसर भी मौजूद है। बैटरी की बात करें तो Vivo V9 में 3260 mAh की बैटरी है, जो कि मुझे थोड़ी छोटी लगी क्योंकि Infinix S3 और Redmi 5 Plus दोनों में ही 4000 mAh की बैटरीज थीं। इसके साथ साथ इस फ़ोन की एक बहुत बड़ी डाउनसाइड ये है कि इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब बात है क्योंकि Snapdragon 626 प्रोसेसर्स फास्ट चार्जिंग कंपैटिबल हैं। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो बॉक्स में इंक्लूडेड 2 एम्प के चार्जर से फ़ोन को 0 से 25% बैटरी में 29 मिनट लगे, आधी बैटरी में तकरीबन 1 घंटा लगा और पूरी बैटरी चार्ज होने में 2 घंटे से थोड़ा ऊपर लगा। 2 एम्प का चार्जर होने से यकीनन चार्जिंग थोड़ी तेज़ हो जाती है, लेकिन दिन के बीच में आधे पौने घंटे से कम चार्ज करने में कोई मानीखेज चार्जिंग नहीं होगी। फिर भी डेली यूसेज में बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, जिसकी एक वजह इस फ़ोन का पावर एफिशिएंट Snapdragon 626 प्रोसेसर है। दिन के आखिर में भी थोड़ी बहुत बैटरी बाकी रहती थी और डेली एवरेज यूसेज में ये फ़ोन 1 से 1.5 दिन आराम से निकालेगा। अब आते हैं इस फ़ोन के एक मेन फीचर पे और वो है इसके कैमराज। पहले बात करते हैं इसके सेल्फी शूटर की। आगे 24 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का सेल्फी शूटर है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके इमेजेस को और भी खूबसूरत बनाता है। इमेजेस काफ़ी शार्प और हाई रेजोल्यूशन होती हैं और मुझे इस फ़ोन का सेल्फी शूटर अच्छा लगा। बस एक डाउन साइड ये है कि फ्रंट पे कोई सेल्फी फ्लैश नहीं है और पीछे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इस ड्यूल कैमरा सेटअप से आपको पोर्ट्रेट मोड या बोका इफेक्ट मिलता है। बैक कैमरा की बात करें तो मुझे परफॉर्मेंस इतनी पसंद नहीं आई। इमेजेस डिटेल थी और कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छी थी, लेकिन कैमरा की डायनामिक रेंज मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ ब्राइट इमेजेस में शैडोज बिल्कुल ही क्रश हो गए
और अक्सर इमेजेस में हाईलाइट्स ब्लोन आउट हो जाती थी। तो अगर आप ये फ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं तो सेल्फी कैमरा तो अच्छा है, लेकिन बैक कैमरा में ज़्यादा दम नहीं है। ओवरऑल मेरी Vivo V9 पे बहुत ही मिक्स फीलिंग्स हैं। जहाँ इस फ़ोन की कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई, जैसे कि इसका डिस्प्ले, क्वालकॉम का Snapdragon 626 प्रोसेसर, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छा सेल्फी शूटर और फुल ड्यूल सिम सपोर्ट। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, जैसे कि फास्ट चार्जिंग ना होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ इस फ़ोन का बैक कैमरा खासा कमज़ोर है और फ़ोन की प्लास्टिक बिल्ड भी इसे एक सस्ते फ़ोन वाली फीलिंग देती है, जबकि 38,000 के प्राइस पॉइंट पे ये एक अपर मिड रेंज फ़ोन के ज़ुमरे में आता है। अगर इस फ़ोन की प्राइस 5 से 6,000 रुपये कम होती तो मैं ये फ़ोन सबको रेकमेंड करता। लेकिन फिर भी अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसका लुक और इंटरफेस आईफोन जैसे हो, सेल्फी कैमरा भी तगड़ा हो और बैटरी लाइफ भी अच्छी हो, तो Vivo V9 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको Vivo V9 कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।